आनंद श्रद्धा ने लिखा है, श्रद्धेय गुरुजी, अपने प्रश्न से पहले दो सुंदर पंक्तियां अलग अलग विषयों पर आपके सामने रखने से स्वयं को रोक नहीं पा रहे। पहली, someone asked what is forgiveness? A little boy gave lovely reply, it is the wonderful fruit that a tree gives when it is hurt by a stone. This is forgiveness. दूसरी पंक्ति है, बिना लिबास आए थे इस जहान में, बस एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा। ये बात बिल्कुल सही। एक कपड़े के लिए इतनी मारा मारी, इतनी जद्दोजहद। अब आगे लिखती हैं प्रश्न। मेरा प्रश्न एवं जिज्ञासा ईर्ष्या के विषय में है। ईर्ष्या आज के सामाजिक परिवेश में मनुष्यों के अंदर इतने गहरे में बैठ गई है कि लगता है कि ये मनुष्य स्वभाव का एक अविभाज्य अंग है। परिवार में परस्पर सदस्यों में, कार्यक्षेत्र में, सहकर्मियों के बीच, हर जगह, संस्थाओं में, विद्यार्थियों के बीच, आसपास रहने वाले लोगों में, पड़ोसियों में, हर कहीं इस विकृति से लोग घिरे दिखते हैं। यदि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना हो तो वह उन्नति की ओर रास्ता प्रशस्त करती है, किंतु ईर्ष्या की भावना संबंधों के बीच एक विध्वंसकारी स्थिति निर्मित कर देती है और इसके चक्र में उलझ कर लोगों के लिए कोई सीमा कुछ अर्थ नहीं रखती है। ईर्ष्या के वश में होकर मनुष्य अपने से बेहतर माने जाने वाले मनुष्यों को विभिन्न रूपों से नीचा गिराने या हानि पहुंचाने के लिए नए नए रास्ते खोजता है। बजाय इसके कि वह अपनी रेखा को बड़ा बनाए, वह दूसरों की रेखा छोटी करने में ही अपनी ऊर्जा लगाए रखता है। मेरा प्रश्न है कि क्या ध्यान इस नकारात्मक विध्वंसकारी ऊर्जा को तिरोहित करने में सक्षम है? इतनी समस्या से जुड़ा एक अन्य पहलू भी है। ये दिखता है कि कोई मनुष्य इस भावना से ग्रस्त हुए देखते हैं कि अन्य लोग उनके वैभव, उनकी सफलताओं से ईर्ष्या रखते हैं। ये एक वास्तविक स्थिति होती है या उनका भ्रम? इस स्थिति को एक भ्रमित व्यक्ति कैसे स्पष्ट रूप से समझ सकता है? यदि यह स्पष्ट हो पाए तो इस भ्रम या भ्रम से पीड़ित व्यक्ति को इस स्थिति से बाहर निकालकर स्वाभाविक रूप में रहने लायक कैसे बनाया जाए? आप कृपया मनुष्य में उत्पन्न इन वृत्तियों से मुक्ति पाने और सुधारने के लिए मार्गदर्शन दें। ईर्ष्या एक बहुत ही व्यापक भावना है। इन बातों पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आध्यात्मिक लोगों को अपनी वृत्तियों के बारे में खोज करनी चाहिए, उनको पहचानना चाहिए। मात्र ये कह देने से कि ये गलत है, ये सही है, काम नहीं चलता। इन नैतिक शिक्षाओं से समाज में आज तक कोई बदलाव आया नहीं। अगर तुमसे कह दिया जाए कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लोगों के प्रति कल्याण की भावना रखनी चाहिए, तो इससे कुछ बनता नहीं। तुम ये बात भी दोहराते जाते हो और ईर्ष्या में भी पड़ते जाते हो। बल्कि हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो इस बात से भी ईर्ष्या में पड़ जाते हैं कि ये वाली बात दूसरे कितने अच्छे से कहते हैं कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तुम जितने अच्छे से बात कह पाते हो कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, दूसरा उससे भी अच्छे से कहता है कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और तुम ईर्ष्या में पड़ जाते हो। तो इन नैतिक शिक्षाओं से कुछ बनना बिगड़ना नहीं है कि घृणा नहीं करो, हिंसा नहीं करो,
अच्छे विचार रखो, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ। जो है तुम्हारे भीतर वो रहना है। जब तक तुम उसे जानोगे नहीं, रूपांतरित नहीं करोगे, तो इन बातों में मत पड़ना। और अध्यात्म इन सब बातों से संबंध नहीं रखता है कि तुमको अच्छी अच्छी बातें बताए। वो तो एक एल्केमी है, वो तो एक साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम्हें रूपांतरण की दृष्टि देता है। ईर्ष्या को तब तक रूपांतरित नहीं किया जा सकता जब तक तुम उसको जान न लो, उसको समझ न लो। ये मत सोचो कि मुझे ईर्ष्या से मुक्त होना है या किसी को ईर्ष्या से मुक्त करना है। पहले ये ध्यान दो कि ईर्ष्या क्या है, कहां से आती है, क्यों आती है, क्या करती है जब आती है, तो कुछ रास्ते साफ होंगे। पहली चीज, ईर्ष्या का भाव ध्यान की कमी का एक परिचायक है, बल्कि एक मीटर की तरह है। जितना ध्यान की अवस्था कम, उतनी ईर्ष्या की भावना ज्यादा। ध्यान क्या करता है? तुम्हें आत्मस्थ बनाता है, सेल्फ सफिशिएंट बनाता है, तुम्हें आत्मश्रद्धा सिखाता है। और जिस व्यक्ति में आत्मश्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जिसको अपने जीवन में तृप्ति नहीं है, वो फिर तुलनाओं में पड़ जाएगा। और जब तुलनाओं में पड़ेगा तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होगा, उसकी जो सह उत्पत्ति होगी, वो ईर्ष्या की भावना होगी कि तुम ऐसे हो और दूसरा वैसा है। कुछ योगदान तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारे महात्माओं का भी है। ईर्ष्या पैदा करने में कुछ योगदान तुम्हारे आदर्शों का भी है कि ऐसा होना चाहिए। चाहिए का सवाल नहीं है, सवाल पहले इस बात का है कि कैसा है, इसको जानो। और जब तुम उसे जान लेते हो तो यात्रा आगे चली जाती है। तुम्हारे जीवन की समस्या यह है कि तुम्हें पहले ही ये आदर्श दे दिए गए हैं कि ऐसा होना चाहिए और तुम वैसे अभी हो नहीं। तो आदर्श और तुम्हारी वस्तु स्थिति के बीच जो फासला है, वो तुम्हें आत्मनिंदा से भर देता है। ज्यादातर लोग आत्मनिंदा से भरे हैं, सेल्फ कंडेमनेशन से। अब बेचैनी ये है कि आत्मनिंदा को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, तो पर निंदा करना आसान पड़ता है। जो दूसरे की निंदा कर रहा होगा वो अपनी निंदा से ही भरा है, अपने प्रति अपराध बोध से। सिरा वही है, लेकिन उसको दूसरी तरफ से पकड़ना सरल है। तो पहली चीज तो, जब ईर्ष्या से मुक्त होना है तो तुम्हें आदर्शों से मुक्त हो जाना है। तुम्हें कैसा होना चाहिए इस बात को भूल जाओ। तुम अभी कैसे हो, इसको पूरे होश से भरकर देखो। और जब तुम इसे देखोगे कि कैसे तुम अभी हो, तो आगे के रास्ते खुलेंगे। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, अगर बचपन में ही उसे ये आदर्श, ये महत्वाकांक्षा पकड़ जाए कि बड़ों की तरह से मुझे होना है, वैसे चलना है, वैसा मेरा शरीर होना है, मेरी आवाज वैसी होनी है, तो बच्चे की क्या अवस्था होगी तुम सोच सकते हो। और कभी कभी समाज इतना विक्षिप्त हो गया है कि कुछ बच्चों को भी ये भाव पकड़ जाता है। ये कोई जोक नहीं है, मजाक नहीं है कि बच्चों को नहीं भाव पकड़ते हैं। बच्चे भी बड़े तनाव से भर जाते हैं। कभी कभी उन्हें भी प्रतिस्पर्धा पकड़ लेती है, तुलना पकड़ लेती है। उनको लगता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, और तब उनका जीवन कृपण होने लगता है, पंगु होने लगता है। अन्यथा स्वाभाविक विकास क्रम में एक दिन तुम वहां पर आकर पहुंच ही जाओगे। धीरे धीरे तुम बढ़ रहे होगे
उस क्षण तुम्हारा जीवन जैसा है, अगर तुमने उसका ठीक ठीक ध्यान दिया तो अगले सोपान पर, अगली सीढ़ी पर वो अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन सीढ़ी पर पहुंचना चाहिए इस सोच करो तो परेशानी आने ही वाली है। ईर्ष्या इसी नासमझी के कारण है कि जीवन में लोग अलग अलग यात्रा क्रम में हैं, सबकी अलग अलग यात्राएं हैं। तुम कभी किसी व्यक्ति को देखकर उलझन में पड़ जाते हो कि तुम्हें वैसा होना है, और तब तुम उसके जैसा होने की चेष्टा में असामान्य होने लगते हो। यहां तक कि शरीर की एक अलग यात्रा है। लाखों सालों में किसी का शरीर एक अलग यात्रा में जाता है, किसी का मन एक अलग यात्रा में जाता है, किसी की भावनाएं अलग यात्रा में जाती हैं। सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, सब अपनी अपनी यूनिकनेस में जन्म लेते हैं। कोई तुमसे ज्यादा सुंदर है, अगर तुम इसमें पड़ गए तो तुम परेशान हो जाओगे। कोई तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, कोई तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, और ज्यादा है या नहीं है ये बात भी तुम्हें पता नहीं अभी ठीक से, क्योंकि मानदंड बदलते रहते हैं। कोई तुमसे ज्यादा सुंदर है, अगर तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो तो तुम्हारे पास एक तुलना होगी, तुम चीन में रह रहे होगे तो तुम्हारे पास अलग तुलना होगी, तुम अफ्रीका में होगे तो कोई तुमसे ज्यादा सुंदर है, इसकी अलग तुलना बन जाएगी। तो सुंदरता का भी कोई ऐसा सेट पैमाना नहीं है कि कह दिया जाए कि ये व्यक्ति सर्वाधिक सुंदर है, और फिर किसी को कोई सुंदर लग सकता है, किसी को कोई लग सकता है। बुद्धिमत्ता भी इसी तरह से अलग अलग ढंग से वैरी करती है। यहां अगर तुमको कोई उल्लू कह दे तो तुमको गाली जैसा लगता है, और कुछ ऐसे मुल्क हैं जहां उल्लू बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। तो वहां किसी को उल्लू कह दो तो बड़ा बुद्धिमान माना जाएगा कि बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, तो वहां तुम्हें ईर्ष्या नहीं होगी। या हो सकता है कहीं अगर तुम उस मुल्क में हो तो किसी के उल्लू कहे जाने से तुम्हें ईर्ष्या हो जाए कि तुम्हें उल्लू नहीं कहा गया। तुम अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचे कि उल्लू हो पाओ। तो अलग अलग अवस्थाएं। ईर्ष्या तो ऐसी दौड़ है कि तुम्हें कहां ले जाए तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें उधर जाना भी है कि नहीं जाना। अब जैसे धन की दौड़ देखी जाए तो तुमको एक बात ये भी समझ लेनी पड़ेगी, इसमें साम्यवाद भी अपनी जगह पर है। उसकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूं और बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूं। पहली बात तुमको एक चीज ये जाननी पड़ेगी कि धन अर्जित करना भी उसी प्रकार की प्रतिभा है जैसी कविता लिखना, चित्रकारी करना, नृत्य करना। जैसी ये आर्ट है, ऐसे ही धन को निर्मित करना भी एक खास किस्म का टैलेंट है। तुम किसी के प्रति प्रतिस्पर्धा में नहीं जा सकते, या तुम मेहनत करके सोचो कि बहुत धन पैदा कर लोगे, ऐसा भी संभव नहीं है। इसीलिए ये शब्द भी बड़ा क्लेवर है। लोग कहते हैं कि ये हार्ड अर्न्ड मनी है, ये बहुत मेहनत से कमाया गया पैसा है। तो खाई खोदने वाला व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, वो तो उतना पैसा नहीं कमा लेता। मेहनत क्या, मेहनत के अलग अलग मायने, विचार चिंतन की क्षमता, विजन, दूर तक देख पाने की प्रतिभा, ये मेहनत नहीं है। हर अच्छी चीज जीवन में लग्जरी है, लग्जरी से समझें, जो भी है वो लग्जरी है। लग्जरी ये है कि कोई व्यक्ति अगर अच्छी कविता भी लिखता है तो तुम यकीन मानो कि कोई मेहनत नहीं करता। संसार का सुंदरतम कवि अगर हुआ होगा तो बड़ा मेहनती व्यक्ति नहीं होगा कि सुबह पूरा कागज का एक रिम लेकर बैठता है और जोड़ तोड़ करते करते 100-200 कागज खराब करते
रात में वो 4 कागज निकालता है, बड़ी सुंदर कविता है, कि ऐसा नहीं होता है कि दिन भर बड़ी मेहनत करी उसने फिर 4 कविताएं सुंदर लिखी। वो तो बस हवा की तरह आती हैं और कागजों पर बैठ जाती हैं। कागज रखा है, वो लग्जरी में है, विश्राम में है, और वो कविताएं उड़ती हुई आती हैं, उसके जहन से गुजरती हैं और कागजों पर बैठ जाती हैं। ऐसे ही धन कमाना भी है। कोई व्यक्ति कई बार बहुत मेहनत कर ले तो आजीविका कमा सकता है, धन नहीं। आजीविका कमाना और ऐश्वर्य कमाने में अंतर होता है। ऐश्वर्य मेहनत से नहीं आता, वो प्रतिभा से आता है। और सब अलग अलग प्रतिभाएं लेकर पैदा होते हैं। तुम तुलना कर ही नहीं सकते कि वैसे तुम क्यों नहीं हो। तुम नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन तुम जैसे हो ऐसा भी तो कोई नहीं है। अब ये तुम्हारे समाज के आदर्शों की भूल भुलैया है, जिसने तुम्हें अपनी उस विशेषता को, अपनी उस क्षमता को पहचानने का कोई अवसर या कोई मौका नहीं दिया कि जैसे तुम हो वैसा कोई नहीं है। और यकीन मानो, तुमसे भी कोई ना कोई व्यक्ति ईर्ष्या करने वाला मिल ही जाएगा, क्योंकि तुमसे भी कोई ना कोई तुलना करने वाला मिल ही जाएगा। ये गोल दायरे में चलती हुई प्रक्रिया है। हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे खड़ा है। तुमको लगता है कि मुझसे आगे खड़ा है, लेकिन वो एक गोल दायरा है। तुम चलते जाओगे, वो क्यों की तरह से नहीं है कि एक के आगे एक खड़ा है, फिर क्यों बड़ी लंबी हो गई। वो गोल दायरे की तरह घूम के फिर वहीं आ जाती। ईर्ष्या इस भ्रांति से पैदा होती है कि कोई तुमसे आगे है। न कोई आगे है, न कोई पीछे है। लोग अपने जैसे हैं। सबके पास अपनी अपनी प्रतिभा है। अब जैसे एक शब्द उपयोग किया, ये शब्द सब मोटिवेशनल गुरुज के दिए हुए हैं और सारे बेकार शब्द हैं। तुम्हें इन सारे शब्दों को छोड़ देना चाहिए, जैसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन, एब्सर्ड टर्म, ऐसे शब्दों का कोई वजूद नहीं है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कुछ नहीं होती, वो प्रतिस्पर्धा ही है। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा शायद उसको कहते हो किसी की टांग पकड़कर नहीं खींची, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की हमने अपरोक्ष रूप से तो सारी कोशिशें करी थी, परोक्ष रूप से नहीं करी थी। प्रतिस्पर्धा की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें अपनी प्रतिभा में विकसित होने की जरूरत है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा हमेशा किसी न किसी की तुलना में है। तुलना इतनी खतरनाक चीज है कि तुमको जहां नहीं जाना है तुम वहां पहुंच जाते। तुम अपने जीवन के लक्ष्यों से बहुत दूर निकल जाते हो। जीवन तुम्हें कहीं ले जाना चाहता था, लेकिन तुम किसी से किसी बात की तुलना में पड़े थे और तुमने वैसा ही कुछ करने की कोशिश करी। हो सकता है तुम उससे अच्छा भी कर ले जाओ, लेकिन जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे जीवन की ही आवाज होती और तुम एक गलत दिशा में चले गए। प्रतिस्पर्धाएं हमेशा भ्रम उत्पन्न करती है। प्रतिस्पर्धाएं तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाती हैं जहां तुम्हें जाना ही नहीं। और यकीन मानो कि हर व्यक्ति अपने अंदर कुछ विशेष प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है। अगर तुम माँ बाप हो तो तुम्हें अपने बच्चों में उन प्रतिभाओं को उभारने का काम करना है, और अगर तुम बड़े हो चुके हो, उसे नहीं ढूंढ पाए हो, तो देर नहीं हुई है, तुम कभी भी उसे ढूंढ सकते हो। अस्तित्व इतना ऐश्वर्यपूर्ण है, उसने यहाँ किसी भी व्यक्ति को दीनहीन बनाया ही नहीं। हर व्यक्ति अपने में कुछ खास है। जब तक ये बात नहीं जानी जाएगी, ईर्ष्या नहीं जाएगी। संबंधों में ईर्ष्या वो एक बहुत खतरनाक, वो भी इसलिए क्योंकि तुम संबंधों की व्यवस्था को, संबंधों की रहस्य को नहीं जानते। संबंध बनाए नहीं जाते, पहली बात ये, लेकिन तुम्हें सिखाया यही गया है कि संबंध बनाए जाते हैं। संबंध तो घटते हैं, तुम्हारी ऊर्जा के अतिरेक में घटते हैं। तुम एक विशेष किस्म की ऊर्जा में ऊपर उठ रहे हो और तुम उसी प्रकार की ऊर्जा के लोगों के संबंध में घिर जाओगे। बना बना कर भी कितने संबंध बन पाते हैं, कभी ध्यान देना।
तुमने बहुत चेष्टा की थी संबंधों को बनाने की, सुधारने की, साधने की, और क्षण भर में बिखर जाते हैं। वो तो एक स्विच के ऑन ऑफ करने की तरह से ही बंद हो जाते हैं। बरसों तुमने मेहनत करी थी, फूल ले गए थे, गिफ्ट ले गए थे, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बोले थे, किताबों से पढ़कर शेर व शायरी बोली थी, बड़ी मेहनत करी थी, और अचानक एक दिन एक लहर आई, जैसे एक स्विच ऑफ होता है, संबंध तुम्हारे नदारद हो गए। तो अगर संबंधों में तुम इस भ्रम में पड़े हो कि संबंध बनाए जाते हैं या बनाए जा सकते हैं, तो ईर्ष्या अपनी जगह लेगी, क्योंकि फिर तुम कहीं चेष्टा करोगे, और जो संबंध घट जाते हैं उनमें ईर्ष्या की गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि जो घट गया है सो घट गया है, उसमें कोई क्या कर सकता है। किसी को किसी से प्रेम हो गया है, अब तुम्हें ईर्ष्या है कि उसको उससे क्यों हो गया है, तुमको भी हो जाए, इसमें दूसरा क्या करे। किसी को किसी से प्रेम हो गया, अगर तुम इससे ईर्ष्या में जाते हो तो अड़चन तुम्हारी है। ये तो सब यहाँ ऊर्जा का खेल है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से चल रहा है, फ्रीक्वेंसी के रिस्पांस है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। कोई किसी के नजदीक है, कोई किसी के दूर है, कोई किसी के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है तो कोई किसी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे टीवी सीरियल भी तुम्हारे लिए यही सब दर्शन लेकर आते हैं, और कुछ लोगों का तो जीवन ही आजकल सीरियल ही हो गया है, वो वहीं से दर्शन भी उठाते हैं, और कुछ सीरियलों ने दर्शन देना भी शुरू कर दिया है, वो उसी दर्शन से ही चलते हैं। तो पहली तो बात यह है कि अपने ऊपर काम करो। जैसे जब मैं यूनिवर्सिटी में था, कई लड़के आते थे, उनकी समस्या थी कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, तो मैं उनसे एक प्रश्न अक्सर पूछता था उस समय भी कि तुमसे प्रेम क्यों किया जाना चाहिए। ये तो प्रश्न पूछ लिया कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन दूसरा प्रश्न ये पूछो जो ज्यादा काम का है कि तुमसे प्रेम क्यों किया जाना चाहिए, कोई तुमसे प्रेम क्यों करे। जिस दिन हम इस प्रश्न का समाधान पा लेते हैं तो ईर्ष्या की जगह नहीं रह जाती। अगर तुम इतने प्रेमपूर्ण हो गए हो तो लोग बरबस ही तुम्हारे प्रेम में पड़ जाएंगे, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तुम अपने ऊपर काम करने के पहले ही सारी चेष्टाएं करते हो। बिल्कुल कैप्सूल आंसर में अगर कहा जाए तो ईर्ष्या और सेल्फ रियलाइजेशन का ही एक सारा असंतुलन है। अगर तुम सेल्फ रियलाइजेशन का यहाँ पर मैं जो उपयोग है बड़े व्यापक अर्थ में नहीं कर रहा हूं, जैसे बुद्धत्व या ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन कि जो कुछ तुम्हारी अपनी अस्मिता है, तुम्हारा सेल्फ है, जब तक तुम उसके प्रति जागरूक नहीं हो तब तक हर चीज व्यर्थ है, तब तक हर चीज सापेक्ष है जो तुम्हारी अपनी नहीं है। और जब तुम अपने आत्म के प्रति, अपने सेल्फ के प्रति जागने लगते हो तो फिर तुम्हारे अंदर से निकल कर आता है कि तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या नहीं चाहिए। आप जैसे वस्तुओं का जगत ही है, तुम किस वस्तु से प्रसन्न हो जाओगे, किस वस्तु से नहीं होगे, ये भी तो खोजने की बात है। इसलिए नहीं कि दूसरे के पास भी वो वस्तु है, तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। सवाल प्रसन्नता का है और उपयोगिता का है। तो जो इस प्रसन्नता और उपयोगिता में स्पष्ट है वो ईर्ष्या में पड़ता ही नहीं, वो जानता है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता और प्रतिभा भी मैं इसी में समझता हूं कि उसको पता होना चाहिए उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और जब तुमको ये पता है तो ईर्ष्या में तुम्हें कोई डाल ही नहीं सकता। इस क्षण तुमको ये नहीं चाहिए, तुम स्पष्ट हो, और इस क्षण तुमको ये चाहिए, तुम इसमें भी स्पष्ट हो, तो उलझन कहीं है ही नहीं। तुम दूसरे को देखते हो कि वहां ऐसा हो रहा है और यहां ऐसा नहीं हो रहा। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मित्र आए, उन्होंने कहा कि लोग तो बहुत खुश लगते हैं और
मैं लगता है कि मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ी है, मैं खुश नहीं रह पाता। तो मैंने उनसे कहा पहली तो समस्या ये है कि दूसरे लोग खुश हैं, तुमको ये भी ठीक से पता नहीं, ये कैसे तय किया कि दूसरे खुश हैं? उन्हें कैसे दिखते हैं, हंसते हुए दिखते हैं। तो हर हंसता हुआ आदमी हमेशा खुश नहीं होता, और जो आदमी नहीं हंसता ऐसा नहीं कि वो खुश नहीं है। तो पहली उलझन तो यही कि वो खुश हैं। चलो वो ना भी खुश हो, लेकिन तुम खुश हो या नहीं हो सवाल इस बात का है। और मान लो कि दूसरे दुखी होते तब क्या तुम अपनी खुशी नहीं ढूंढते? अगर तुम्हारे आसपास के सारे लोग दुखी हो तो क्या तुम दुख का चुनाव कर लोगे? या तुम्हारे आसपास के सारे लोग दीनता में पड़े हैं तो क्या तुम दीनता का चुनाव कर लोगे? तुम नहीं करोगे। ऐसे ही एक बार मैं मध्य प्रदेश गया था, एक शंकराचार्य जी थे। शंकराचार्य भी भांति भांति के होते हैं। जैसे 4 के बारे में तुम भी जानते हो, ज्यादा के बारे में मैं भी नहीं जानता, लेकिन अलग अलग ब्रांड में कई सारे शंकराचार्य होते हैं। तो वो किसी परंपरा पद्धति के शंकराचार्य ही थे, बड़ी मान्यता थी। उन्होंने बुलाया था, बहुत पुरानी बात है, जब मैं विश्वविद्यालय में हुआ करता था। तो अक्सर शाम को वो एक भजन गाते थे और बड़े भाव से, उनके भाव में कमी नहीं थी। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये हिंदू लोगों का बड़ा शायद प्रिय भजन होगा। मैं 2 दिन या 3 दिन वहां रहा, तो दूसरे दिन उनके 2 लड़के थे। एक लड़का आया, और मैं कोई अतिशयोक्ति में बात नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल उसने ऐसे ही कहा कि पिताजी ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है, और हमको कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दीजिए भैया, और हम कहीं छोटा मोटा काम कर लेंगे और खुश रहेंगे। क्योंकि पिताजी तो शंकराचार्य थे और वो अपने लड़कों को साधु बनाना चाह रहे थे। लड़के साधु बनना नहीं चाह रहे थे, उनके अंदर एक विद्रोह था। युवा लड़के थे, उनकी अपनी इच्छाएं होंगी, अपनी आकांक्षाएं होंगी, वो जीवन को अपनी निगाह से देखना चाहते होंगे। तो लड़के के मन में विद्रोह था। अब जाहि विधि राखे राम, ये सिखाने से तो विधि नहीं आ जाएगी, और राम को क्या पढ़िए कि तुमको इस तरह से रखेंगे। और तुमने अक्सर देखा होगा, कोई अमीर आदमी ये भजन गाता हुआ शायद ना मिले, हमेशा गरीब आदमी ही ये भजन गाता हुआ मिलेगा कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। तो अमीर को जरूरत नहीं, गरीब आदमी सांत्वना ढूंढता है कि चलो ठीक है, राम नहीं रखा होगा ऐसे, तो अभी हम रह रहे हैं। अब राम की चिंता छोड़ो, तुम पहले सोचो क्या तुम रहना चाहते हो इस तरह से? अगर तुम ऐसे रहना चाहते हो तो तुम्हारा चुनाव बनेगा और जीवन उस तरह से दिशा लेगा। अगर तुम वैसे रहना नहीं चाहते हो तो तुम भिन्न चुनाव करोगे, तुम्हारा जीवन अलग दिशाएं लेगा। किसी की तुलना यहाँ पर काम नहीं करेगी, कोई आदर्श काम नहीं करेगा, कोई व्यवस्था काम नहीं करेगी। और अगर ऐसे झूठी सांत्वनाओं के जगत में तुम रहोगे तो तुम्हें कोई ना कोई ऐसा दिखाई देगा जो तुम्हें असंतोष में ले जाएगा और तुम्हें ईर्ष्या में भी ले जाएगा। अब जैसे वो बच्चे थे बाबा जी के, तो निश्चित ही जब वो अपने से समृद्ध बच्चों को देखते होंगे और उन बच्चों को देखते होंगे जो जीवन को सहजता में जी रहे हैं, घूम रहे हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो उनको ईर्ष्या होती होगी, क्योंकि उनको तो साधु बनाया जा रहा है और वो बनना नहीं चाह रहे। लेकिन यहाँ मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि वो बाबा जी बहुत अमीर नहीं थे, इसलिए उनके बच्चे विद्रोह भी कर रहे थे। अगर वो बाबा जी अमीर होते तो शायद उनके बच्चे भी बहुत खुशी खुशी साधु बन जाते, क्योंकि उनको सारा जो उसका बीच का पैकेज है वो तो मिल ही जाता। उनका असंतोष साधु बनने से नहीं था, उनका असंतोष जीवन के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य से था। और यकीन मानो दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जीवन को ऐश्वर्य से और सुख से जीना नहीं चाहता। ये बेईमानी होगा कहना कि तुम बहुत सादगी से जीना चाहते हो। सादगी बहुत वैभव वाली व्यवस्था है, यानी कि तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, वो सादगी है। लेकिन जो आरोपित सादगी है वो तुम्हें ईर्ष्या में तो ले ही जाएगी, क्योंकि तब तुम्हें कोई ना कोई आगे तुमसे दिखाई देगा और तुम्हें अड़चन होगी कि
कहीं ना कहीं लोग बहुत आनंद ले रहे होंगे। तुम तो सादगी में हो, कहीं ना कहीं लोग बहुत आनंद ले रहे होंगे। ईर्ष्या ऐसी है, जिस चीज को तुमने नहीं देखा तो छोटा सा कांटा वर्षों लगा रह सकता, पता नहीं लोग क्या मजे लूट रहे हैं और तुम नहीं जान पा रहे हो। और उनकी अड़चन देख लो, कई बार अड़चन देखने को मिल जाए तो तुम्हारी सारी ईर्ष्या तिरोहित हो जाए। कोई बड़े घर में रह रहा है, तो जब तक तुम बड़े घर में न रह लो तब तक तुमको समस्या पता नहीं चलेगी कि बड़े घर में रहने की समस्या क्या होती है, वो कितने मजे लूट रहा है बेचारा। हमारे यहाँ कई लोग हैं जो इसी से त्रस्त हैं कि बड़ा घर छोड़ के कैसे फ्लैट में चले जाएं, लेकिन जो बाहर से देखता है सोचता है कितना मजे लूट रहे हैं। हम ये नहीं कह बड़े घर में नहीं रहना चाहिए, रहो, लेकिन उसकी अपनी असुविधाएं भी हैं, अड़चनें भी हैं। हम जब तुलना करते हैं तो कांटे कांटे तो निकाल लेते हैं, अच्छी अच्छी चीजों की तुलना करते हैं, वो पाना चाहते हैं, वहां से ईर्ष्या पैदा होती है। फिर ईर्ष्या के तो बहुत ब्रांचेज हैं, लेकिन मौलिक जो चीज है वो अज्ञानता और तुलना ही है। और अपने अंदर आत्मस्थ ना होना, अपने अंदर आत्मस्थ होगे और अपनी ही भावना से चलोगे तो ईर्ष्या नहीं पकड़ेगी। तुम अपने जैसे होने को यहाँ पर आए हो, किसी दूसरे के जैसे होने को नहीं। तुम अपने जैसे हो जाओ, हो सकता है तुम्हें उसी में सुख मिले, तुम उसी में आनंदित हो, तुम्हारे लिए वही वैभव होगा। वैभव और ऐश्वर्य जब शब्द उपयोग किया जाता है तो उसका अर्थ धन से ही नहीं होता हमेशा। वैभव का अर्थ होता है तुम्हारे आनंद से भी, तुम्हारी शांति से भी, तुम्हारी प्रसन्नता से भी, तुम्हारी मस्ती से भी। धन तो है, तुम शांत नहीं हो, प्रसन्न नहीं हो, तुम वैभवशाली नहीं कहे जाओगे। वैभवशाली का अर्थ है कि तुम जैसी भी अवस्था में हो तुम तृप्त हो, आनंदित हो। सब अपने अपने ढंग से हो सकते हैं, अपनी अपनी अवस्थाओं में हो सकते हैं, तो सबको अपना अपना वैभव खोजना है। संबंधों के जगत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि संबंध बनाने के बजाय अपने आप को समझने की और अपने आप को बनाने की कोशिश करें। तुम जितने सुंदर और ऊर्जावान हो जाओगे, तुम्हारे संबंध उतने ही अच्छे हो जाएंगे। संबंध अगर देखो तो क्या है, संबंध ऊर्जा का आदान प्रदान है। और अगर तुम सारे लोग ऐसे बन जाओ कि तुम्हारे पास जीवन की ऊर्जा ही नहीं, तो संबंध भी कहाँ टिकेंगे। फिर एक दूसरे को दोषारोपण देने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन जब तुम इतने ऊर्जा से भरोगे तो लोग तुम्हारे पास रुकना चाहेंगे, लोग तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे, वहां ईर्ष्या की संभावना नहीं होगी, वही उचित होगा।